1983 के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए अफजल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। जब कोई आतंकी देश की संसद पर हमला करता है, उन्हें वो बेकसूर लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट उस आतंकी को सजा सुनाती है तो कहा जाता है कि हमें कोर्ट पर विश्वास नहीं है। जब नमाज पढ़कर लोग पत्थरबाजी करते हैं और बदले में पुलिस कार्रवाई करती है तो कहा जाता है पुलिस जुल्म कर रही है। जब देश के 12 राज्यों में जुमे की नमाज के बाद दंगे फैलाए जाते हैं तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता है इस्लाम जिंदाबाद। जब अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई होती है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल जाता है, ट्रेंड चलता है इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक। सीएए और एनआरसी को लेकर देश में उस वक्त दंगे हुए थे जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में आए हुए थे और साथ ही उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया भी भारत पर नजर रखे हुआ था। उसी दौरान एनआरसी को लेकर बड़े प्रदर्शन किए गए थे, सीएए को लेकर बड़े प्रदर्शन किए गए थे। अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले कुछ तथाकथित लोग जब जेएनयू में पढ़ते थे उस वक्त डंके की चोट पर कह रहे थे कि हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताते थे, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया था। अब बताने की जरूरत नहीं कि अफजल गुरु कौन था, एक आतंकी जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। किस्मत अच्छी रही सभी सांसदों की और शुक्रिया हमारे देश के जवानों का जिन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया था। ऐसे आतंकवादी को जब सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाती है तो तथाकथित लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जब अमेरिका राष्ट्रपति भारत आते हैं उस वक्त इस बात का हवाला देकर कि सुप्रीम कोर्ट को झूठा बताकर देश के मुसलमान समुदाय को भड़काते हुए नजर आते हैं ये लोग। दिल्ली में दंगे हुए, कई निर्दोष लोग मारे गए। जांच में खुलासा हुआ कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया। किसी तरह से सीएए और एनआरसी का मामला शांत हो गया, लेकिन वो लोग जो देश में अशांति फैलाना चाहते थे उनकी भूख शांत नहीं हुई। जावेद पंप और उसकी बेटी आफरीन फातिमा एक दूसरे मौके की तलाश में लंबे समय से थे और आखिरकार नुपुर शर्मा के बहाने एक मौका उनके हाथ लग गया। प्रयागराज में जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से दंगे भड़काए गए उसमें मास्टरमाइंड जावेद पंप और जावेद मोहम्मद, जो कि इसी लड़की आफरीन फातिमा का पिता है, आज जब इन लोगों के घर पर बुलडोजर चला तो ये दुहाई दे रहे हैं, कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और उनके सरगना ये कह रहे हैं कि कोर्ट को ताला लगा देना चाहिए। सवाल उनसे पूछा जाए कि जब आफरीन फातिमा अफजल गुरु, जो कि एक आतंकी था जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसके संदर्भ में ये बयान देती है कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। वही सोचने वाली बात यह है कि जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास ही नहीं था तो अब इन्हें क्या लेना देना है सुप्रीम कोर्ट पर। अब ये सवाल पूछ रहे हैं, जब अपने घर पर बात आई है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की याद आई है। छोटे से घर पर बुलडोजर चला तो सोशल मीडिया पर ये दुहाई दी जाने लगी कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल इनके साथ न्याय करे और सुप्रीम कोर्ट का ये रुख करेंगे। लेकिन सोचिए, जिस वक्त पार्लियामेंट पर आतंकी हमला हुआ था, कई जवानों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर इन्हें विश्वास नहीं था। ऐसे लोगों को आप किस तरह से विश्वास कर सकते हैं जो संसद पर हुए अटैक को अटैक नहीं समझते, लेकिन जब अपने बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसाने पर उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो हाय तौबा मच जाती है। तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट की याद आती है, तब कानून की याद आती है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।